हाँ तो कैसे है मेरे दिल के धड़कन, 2025 में टॉपर बनने के लिए एवं अच्छा नंबर लाने के लिए आज से ही आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए हम हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो आसानी से जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 9334517119। आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके हाय लिखकर भेजेंगे, बोलेंगे कि सर ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। जैसे में जो पहला चैप्टर है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर वाला, उसका हम 10 से 15 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, जो कि बहुत ही चुना हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लेकर। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो भारत में जो जाति प्रथा का मुख्य कारण है वह क्या है, तो भारत में जाति प्रथा का जो मुख्य कारण है वह बेरोजगारी है। ठीक है, सबसे पहले कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। कौन है, भीमराव अंबेडकर जी हैं, भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है वह कौन है, भीमराव अंबेडकर जी हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म 14 अप्रैल, एक मिनट, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ में हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जब हम लाइव क्लास कराएंगे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है, तो मानव मुक्ति का पुरोधा हम लोग किसे कहते हैं, या भीमराव अंबेडकर को ही हम लोग कहते हैं, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मानव मुक्ति का पुरोधा हम लोग किसे कहते हैं, तो भीमराव अंबेडकर को ही कहते हैं, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे यह पूछ दे कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है, जनक, संविधान का हम लोग जनक किसको कहते हैं, तो हम लोग बाबू उन्हीं को कहते हैं, भीमराव अंबेडकर को ही कहते हैं। संविधान का जनक किन्हें कहते हैं, तो भीमराव अंबेडकर को ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, यह रुचि पर नहीं आधारित होता, इसलिए स्वाभाविक विभाजन नहीं है। इसमें 10 ऐसे क्वेश्चन चुन कर लाए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बाबू क्या बोलते हैं, हम हर एक प्रश्न लड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ये तो आपको पता होगा जब चैप्टर आप पढ़े होंगे। 6 नंबर चैप्टर है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, जो कि एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट दे दिया है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है बाबू, आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो कौन है बाबू आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग बताएंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो कौन है बाबू, तो भीमराव अंबेडकर है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, नहीं दिख रहा है, चलिए तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा, तो जो मैंने पूछा कि आदर्श समाज जो होगा वो समानता भ्रातृत्व तो मतलब भाईचारा पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा था, तो हमारे भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसने कहा था, हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो हमारा जाति प्रथा है। ठीक है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, जाति प्रथा है, जाति प्रथा है। ठीक है, जाति प्रथा है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि भारत में
भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? बहुत जाति प्रथा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सब आप लोग अपने दिमाग में घुसा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए मानता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है, चलिए आप लोग बताएंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब की किस भाषण का अंश है? तो जो श्रम विभाजन जाति प्रथा है वो बाबा साहब के किस भाषण का अंश है? तो ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो अभी तो हम आपको बताए थे कि भारतीय संविधान का निर्माता हम लोग किनको बोलते हैं, तो हम लोग किनको बोलते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर देंगे, ठीक है। अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर देंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम लाइव क्लास कराएं आपको पता चल जाए, ठीक है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।